पूर्ण विराम, कल हमने आपको बताया था विराम के बारे में, विराम चिन्ह पंक्चुएशन, पूर्ण विराम, पंक्चुएशन। इसका प्रयोग प्रश्नवाचक, इसका प्रयोग प्रश्नवाचक, विस्मयादिबोधक, इसका प्रयोग प्रश्नवाचक विस्मयादिबोधक वाक्यों को छोड़कर, यह एक्सेप्शन है, वाक्यों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के वाक्य के अंत में, अन्य सभी प्रकार के वाक्यों के अंत में किया जाता है। पूर्ण विराम, इसका प्रयोग प्रश्नवाचक विस्मयादिबोधक वाक्यों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के वाक्यों के अंत में किया जाता है। राम स्कूल से आ रहा है, तो ये जो विराम है ये है पूर्ण विराम। ये ऐसा जो चिन्ह होता है खड़े पाई जैसा, ये है राम स्कूल से आ रहा है, ये है पूर्ण विराम। फुल स्टॉप पंक्चुएशन का एक प्रकार है, काइंड्स ऑफ पंक्चुएशन। विराम चिन्ह प्रथम है पूर्ण विराम। हेलो गाइस, वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल कॉमचेरिया। स्टडी हार्ड गेट सक्सेस, स्टडी हार्डर एंड हार्डर अचीव योर गोल, स्टडी सिलेक्शन तक फ्री एजुकेशन वर्ल्डवाइड का चैनल आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। हम यहाँ परफॉर्म कर रहे हैं उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी एवं राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज जो 15 नंबर की हिंदी का क्वेश्चन आना है उसके लिए, और साथ ही साथ 60 नंबर की समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए एज वेल एज मेंस एग्जामिनेशन के लिए हम आपके साथ रहेंगे। हम अनिवार्य समान हिंदी, हिंदी वोकैब, हिंदी ग्रामर के लिए यहाँ पर परफॉर्म कर रहे लेक्चर, आप लोग कृपया ध्यान से सुने। और जो विद्यार्थी नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट आप जरूर किया करें। पूर्ण विराम का हो गया उदाहरण के राम स्कूल से आ रहा है। हाँ, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, इसका गठन हो जाएगा इसी महीने के अंत में। इसके बाद 2 प्रस्तावित भर्तियां, टीजीटी पीजीटी 4163 पद और असिस्टेंट प्रोफेसर 1017 पद की भर्ती पहले होगी। उसके बाद कोई एक विज्ञापन आएगा एलटी का, प्राइमरी का, इस तरीके से आएगा। तो आप लोग बराबर नजर बनाए रखें और अपनी तैयारी को मजबूत करें। कभी कभी किसी व्यक्ति का सजीव, कभी कभी किसी व्यक्ति का सजीव वर्णन करते समय, व्यक्ति या वस्तु का सजीव वर्णन करते समय वाक्यांश के अंत में, वाक्यांशों के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। अर्ध विराम, अर्ध विराम जहां अपूर्ण विराम, जहां अपूर्ण विराम की अपेक्षा कम देर रुकना होता है,
वह अल्प विराम की अपेक्षा अधिक देर। जहां पूर्ण विराम की अपेक्षा कम देर और अल्प विराम की अपेक्षा अधिक देर तक रुकना हो। विराम ठहराव ही तो है, तो वहां अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। वहां अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। फलों में आम को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। किंतु श्रीनगर में और ही किस्म के, इस एग्जाम्पल देख लीजिए, में और ही किस्म के फल विशेष रूप से पैदा होते हैं। फलों में आम को सर्वश्रेष्ठ माना गया है, किंतु श्रीनगर में और ही किस्म के फल विशेष रूप से पैदा होते हैं। अर्ध विराम। पूर्ण विराम क्या है? इसका प्रयोग प्रश्नवाचक और विस्मयादिबोधक वाक्यों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के वाक्यों के अंत में किया जाता है। जैसे राम स्कूल से आ रहा है, और वहीं पर अर्ध विराम की बात करें, सेमी कोलोन, सेमी कोलोन। पूर्ण विराम को फुल स्टॉप। तो और जहां अपूर्ण विराम की अपेक्षा कम देर, अल्प विराम की अपेक्षा अधिक देर रुकना हो, वहां अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। फलों में आम को सर्वश्रेष्ठ माना गया है, किंतु श्रीनगर में और ही किस्म के फल विशेष रूप से पैदा होते हैं। अल्प विराम। ये विराम चिन्ह लगा है, पूर्ण विराम है, फुल स्टॉप। यहां पर ये विराम चिन्ह लगा है, रोका गया है शब्द को कि फलों में आम को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। दूसरी बात उसके बारे में और कही गई है, अल्प तरीके से हम थोड़ा सा अर्ध पे रुक गए। तो किंतु श्रीनगर में और ही किस्म के फल विशेष रूप से पैदा होते हैं। तो फलों में आम को सर्वश्रेष्ठ माना गया है, फिर सेमीकोलन लग गया, इसका मतलब कि अर्ध विराम लग गया। और फिर आगे की बात है, किंतु श्रीनगर में और ही किस्म के फल विशेष रूप से पैदा होते हैं। अल्प विराम, कॉमा, कॉमा। जहां पर अर्ध विराम की तुलना में कम देर रुकना हो, तो अल्प विराम का प्रयोग किया। तो अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। एक ही प्रकार के कई शब्दों उपयोगिता क्या है, क्यों क्यों प्रयोग करते हैं,
एक ही प्रकार के कई शब्दों प्रयोग होने पर प्रत्येक शब्द के बाद अल्प विराम। प्रत्येक शब्द के बाद अल्प विराम लगाया जाता है। अंतिम शब्द जब अंत हो जाएगा तब अंतिम शब्द के पहले और का प्रयोग होता है। राम श्याम घनश्याम और विकास, इस तरीके से और का प्रयोग होता है। रघु अपनी संपत्ति, भूमि, प्रतिष्ठा और मान मर्यादा सब खो बैठा। रघु अपनी संपत्ति, भूमि, संपदा और मान प्रतिष्ठा सब खो बैठा। और मान प्रतिष्ठा आया ना, और मान प्रतिष्ठा आया, और लगाना पड़ता है। रघु अपनी संपत्ति, भूमि, संपदा, भूमि, प्रतिष्ठा और मान मर्यादा। रघु अपनी संपत्ति, भूमि, प्रतिष्ठा और मान मर्यादा सब खो बैठा। ये फुल स्टॉप। हाँ नहीं अतः, सचमुच, बस, अच्छा जैसे शब्दों से आरंभ होने वाले वाक्यों में इन शब्दों के बाद जैसे कि हाँ कॉमा लिख सकता हूं, तो इस तरीके से। नहीं, यह काम नहीं हो सकता, नहीं के बाद कॉमा, नहीं, हाँ यहां लिख सकता हूं, आया ना, हाँ के बाद आया ना ये कॉमा, तो यही है कॉमा। क्या है? अल्प विराम। हाँ यहां लिख सकता हूं। आप लोग मेरी रिवीजन बुक निकालिए, हम रिवीजन करा देते हैं। विराम के बारे में हमने आपको बताया था कि विराम चिन्ह पंक्चुएशन किस प्रकार से कार्य करता है और इसकी प्रणाली पर हम चर्चा करेंगे। यूपीआरओ के लिए हम यहाँ पर लेक्चर आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, आप लोग बहुत ही अच्छे से इस लेक्चर को देखिए। पंक्चुएशन, विराम चिन्ह, पूर्ण विराम, फुल स्टॉप क्या कहता है कि इसका प्रयोग प्रश्नवाचक को और विस्मयादि बोधक को छोड़कर, इन दोनों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के वाक्यों के अंत में किया जाता है। जैसे राम स्कूल से आ रहा है, पूर्ण विराम। इसके बाद कभी कभी किसी व्यक्ति का सजीव वर्णन करते समय वाक्यांशों के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग होता है, या वस्तु के सजीव वर्णन या व्यक्ति के सजीव वर्णन करते समय वाक्यांशों के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। अर्ध विराम क्या होता है? सेमीकोलन, जहां अपूर्ण विराम की अपेक्षा कम देर और अल्प विराम की अपेक्षा अधिक देर तक रुकना हो तो वहां अर्ध विराम का प्रयोग, सेमीकोलन का प्रयोग किया जाता है। फलों में आम को सर्वश्रेष्ठ माना गया है, सेमीकोलन, किंतु श्रीनगर में और ही किस्म के फल विशेष रूप से पैदा होते हैं। अल्प विराम कॉमा, जहां पर अर्ध विराम की तुलना में कम देर रुकना हो तो अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। अर्ध विराम की तुलना में कम देर रुकना हो तो अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। एक ही प्रकार के कई शब्दों का प्रयोग होने पर प्रत्येक शब्द के बाद अल्प विराम और अंतिम शब्द के पहले और का प्रयोग होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, रघु अपनी संपत्ति, भूमि, प्रतिष्ठा, और इसके बाद कॉमा है कि रघु अपनी संपत्ति, कॉमा लगा दिया, भूमि, प्रतिष्ठा, फिर कॉमा लगा दिया। इसका मतलब क्या लगा दिया हमने? कॉमा का मतलब अल्प विराम लगा दिया, और मान प्रतिष्ठा मर्यादा सबको बैठा, तो और लगता है ना कि अंतिम शब्द के पहले और का प्रयोग होता है। हाँ यह लिख सकता है, तो हाँ
नहीं इसका प्रयोग करते हैं तो हाँ के बाद कॉमा, नहीं के बाद कॉमा, तो हाँ यह लिख सकता है। ये भी एक दूसरा प्रकार अल्प विराम में उदाहरण के तौर पे हमें मिलता है। अल्प विराम को कॉमा बोलते हैं, अर्ध विराम को सेमीकोलन बोलते हैं, पूर्ण विराम को फुल स्टॉप बोलते हैं, पंक्चुएशन विराम चिन्ह को बोलते हैं। इस प्रकार से हमने आज का सेशन किया। अल्प विराम, इसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह को भी देख लीजिए। प्रश्नवाचक चिन्ह क्या है उस पर भी चर्चा कर लिया जाए। आप लोग को समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिए। मार्क्स ऑफ इंटरोगेशन, प्रश्नवाचक इंटरोगेशन, प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में इसका प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग प्रश्नवाचक चिन्ह। वहां क्या रखा है, बहुत ही सिंपल है। वहां क्या रखा है, बस एक क्वेश्चन मार्क लग गया, बस हो गया। विस्मयादिबोधक, विस्मयादिबोधक, एक्सक्लेमेशन, प्रश्नवाचक ये ऐसे था और विस्मयादिबोधक ये एक्सक्लेमेशन, आश्चर्य, विस्मय, आश्चर्य, विस्मय, आश्चर्य, हर्ष, घृणा, हर्ष, घृणा आदि का बोध कराने, आदि का इस प्रकार के चीजों का बोध कराने के लिए चिन्ह का प्रयोग होता है। विस्मयादिबोधक, विस्मय, आश्चर्य, हर्ष, घृणा, विस्मय, आश्चर्य, हर्ष, घृणा आदि का बोध कराने के लिए चिन्ह का प्रयोग करते हैं, विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। वाह, ये विस्मयादिबोधक चिन्ह लग गया। आप यहां कैसे पधारे, वाह, आप यहां कैसे पधारे, क्वेश्चन। हाय, एक्सक्लेमेशन साइन, विस्मयादिबोधक, बेचारा व्यर्थ में मारा गया, बेचारा व्यर्थ में मारा गया। संबंध सूचक शब्द के बाद जैसे कि मित्रों, विस्मयादिबोधक चिन्ह, मित्रों, अभी मैं जो कहने जा रहा हूं, अभी मैं जो कहने जा रहा हूं, ये हो गया। संबोधन सूचक, अतिशयता प्रकट करना, अरे, अतिशयता कैसे, अरे, और कॉमा लगा के, और विराम लगा के, अरे वो मर गया, ये शोक, शोक की लहर, और महाशोक, बहुत ही दुख की बात है। 3 बार शोक, डबल विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाएंगे, और महाशोक में 3 बार विस्मयादिबोधक चिन्ह। अरे वह मर गया, विस्मयादिबोधक चिन्ह, शोक, डबल विस्मयादिबोधक चिन्ह, महाशोक, ट्रिपल विस्मयादिबोधक चिन्ह। ठीक है बच्चों, हमारे पास जो वैकेंसी की डिटेल है, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, LT ग्रेड,
असिस्टेंट टीचर, LT ग्रेड गवर्नमेंट इंटर कॉलेज लेक्चरर, मतलब प्रवक्ता PGT, और इसके साथ ही साथ प्राइमरी टीचर। ये DLED वालों के लिए 3 वैकेंसी, बीएड के लिए 1 वैकेंसी, डीएलएड के लिए, सारे के सारे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चैनल। अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा हो, लेक्चर को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिए बच्चों, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा एक फेसबुक पेज है कॉम्टेरिया, उसको भी फॉलो कीजिए। हमारा एक विधिक पेज है विधिक चर्चा कॉम्टेरिया, उसको भी फॉलो कीजिए। आपके साथ हमेशा निरंतर, हर रण पर, हर क्षण पर, हर एक कण पर। अब उद्धरण चिन्ह आपको हम पढ़ाएंगे अगली बार। उद्धरण चिन्ह हमको पढ़ना है। उद्धरण चिन्ह का मतलब है इन्वर्टेड कॉमास। समय थोड़ा कम हो जाता है। 15 नंबर का संघर्ष है। 15 नंबर आरजेएस के लिए हम यहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं। 60 नंबर का यूपी आरओ भी हमारा है। बहुत ही जल्द एग्जामिनेशन हो जाएंगे और आप लोग अपना परफॉर्मेंस दीजिए, अच्छे से पढ़िए। जो आरजेएस के कैंडिडेट हैं उनको अनंत शुभकामना में दे रहा हूँ एग्जामिनेशन की, जो कि 23 जून को होने वाला है। और आरओ का तो 22 दिसंबर को भी एग्जाम लगा है। काफी समय है, आराम से आप लोग प्री मेंस कम तैयारी कीजिए। पूरी मेंस राइटिंग प्रैक्टिस भी आप लोग हिंदी की कर लीजिए। और 15 नंबर का क्वेश्चन अंग्रेजी की है, 15 नंबर का क्वेश्चन हिंदी के, 70 नंबर की लॉ आएगी इसमें, राजस्थान जुडिशियल कैडर 2024। इसी तरीके से आपका प्रेम स्नेह बना रहे, आपके साथ हर कर्म पर, हर एक रण पर कंधे से कंधा मिलाकर कॉम्टेरिया उपस्थित है। अगला लेक्चर लेकर बच्चों बहुत ही जल्द में आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। रण के हो सारथी तुम, ना समझो कभी व्यार्थी तुम। शिक्षा के अभ्यर्थी तुम, कलयुग के विद्यार्थी तुम। नित रण में उतर जाओ शिक्षा के, नित रण में उतर जाओ शिक्षा के। हिंदी का तुम ध्यान करो, अब यही तुम आगाज करो। इस सफलता का ज्ञान करो, सफलता का ज्ञान करो, सफलता का ज्ञान करो। हाथों में शस्त्र कलम का है, हाथों में शस्त्र कलम का है, पन्ने पर लिख देते तकदीरें। हाथों में शस्त्र कलम का है, पन्ने पर लिख देते तकदीरें। अपना भविष्य स्वयं निर्माण क्यों नहीं तुम अब कर लेते, क्यों नहीं तुम अब कर लेते। निश्चित सफलता, विजयी भव।